क्या आप जानते हैं कि एक पल का निर्णय कैसे आपकी पूरी जीवन यात्रा बदल सकता है? आज की कहानी में जानिए एक ऐसी ही कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वादिष्ट स्ट्रीम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे बिंदु ब्राह्मण की अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी सुधार का मार्ग अपनाया जा सकता है। श्री सूत जी महर्षि शौनक से कहते हैं, हे शौनक, आज मैं आपको एक गोपनीय कथा सुनाता हूँ। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे सत्संग का प्रभाव मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। समुद्र के किनारे एक वास्कल नाम का गांव था। इस गांव के लोग धर्म से दूर और विषय वासनाओं में लिप्त। वे ने ना तो देवताओं में विश्वास रखते थे और ना ही भाग्य में। उनका जीवन केवल भौतिक सुखों तक ही सीमित था। इसी गांव में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी और पाप कर्मों में लिप्त था। उसकी पत्नी चंचला अत्यंत सुंदर और धर्मपरायण थी, लेकिन बिंदु कुमार्ग पर चल रहा था। वह अपनी पत्नी की उपेक्षा करता और बुरे कर्मों में लिप्त रहता। चंचला ने लंबे समय तक धैर्य रखा और अपने धर्म का पालन किया, लेकिन धीरे धीरे पति के बुरे प्रभाव में आकर वह भी गलत मार्ग पर चल पड़ी। यह सत्य है कि संगति का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। समय बीतता गया और बिंदु की मृत्यु हो गई। वह पाप कर्मों के कारण नरक में गया और फिर विंध्य पर्वत पर एक भयानक प्रेत बन गया। चंचला अकेली रह गई और दुख में डूब गई। एक दिन पुण्य के प्रभाव से चंचला अपने परिवार के साथ गोकर्ण तीर्थ गई। वहां स्नान करने के बाद वह मंदिर में पहुंची, जहां एक विद्वान ब्राह्मण कथा सुना रहे थे। ब्राह्मण कुकर्मों के परिणाम की कथा सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे बुरे कर्मों का भव उर्मिला पड़ता है। यह सुनकर चंचला के मन में वैराग्य जाग उठा और उसने पश्चाताप किया। चंचला ने ब्राह्मण के चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव, मैंने अज्ञानवश बहुत पाप किए हैं, मुझे सही मार्ग दिखाइए। आपकी कथा सुनकर मुझे अपने जीवन की सच्चाई समझ में आ गई है। दोस्तों, इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी सुधार का रास्ता चुना जा सकता है। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये सत्संग पूरा जीवन बदल सकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं इसकी अगली कहानी में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।